हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज थे हमारे अब लास्ट के 2 दिन बचे घूमने के पालमपुर। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम जाएंगे यहाँ की एक फेमस जगह थी जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है मतलब बीर बिलिंग। तो आज सबका प्लान था कि सब बच्चे जाएंगे पैराग्लाइडिंग करने के लिए। मन तो मेरा भी बहुत था पैराग्लाइडिंग करने का, पर इसी की वजह से आप तो जानते ही हैं ईशी तो बहुत टकनू टाइप की लड़की है मेरी, वो कहीं नहीं जाती, तो उसकी वजह से मैं भी नहीं जा पाई। फ़िलहाल बाकी सबका पैराग्लाइडिंग करने का मन था बच्चों का, तो हमने सोचा कि ठीक है आज हम चलते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए बीर बिलिंग। तो वहाँ हम पहुँचे। रास्ते में बहुत अच्छे नज़ारे थे। फिलहाल हम पहुँच गए नज़ारे देखते हुए और मौसम को एंजॉय करते हुए बीर बिलिंग, जहाँ पे उन्होंने फॉर्म भरवाया नो गारंटी का कि आपकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि सभी जगह कहीं अगर आप चाहो तो फॉर्म फिल कराते हैं, तो वैसे भी हमने यहाँ के ऑफिस में फॉर्म फिल किया। फिर हम इनकी गाड़ी यहाँ से इनकी एक अपनी गाड़ी लेके जाती है। तो ये ऊपर 18 किलोमीटर हम लेके जाने वाले थे और उसके बाद वहाँ पे ये पैराग्लाइडिंग कराते। तो इनके पायलट ने सारा सामान उस गाड़ी पे रखा और हम सब बैठे गए ऊपर पे। और इतने पतले रास्ते थे, यहाँ पे टैक्स भी पड़ता है एक जगह ऊपर जाने पर रास्ते में, तो वो टैक्स भी दिया गया। और उसके बाद गाइस इतने लंबे पतले सकरे रास्ते थे, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था जाने में, क्योंकि नीचे देखो तो एकदम खाई दिख रही थी और ऐसे गाड़ी इतनी ज़ोर से घुमा के लिए जा रहे थे वो भैया, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और उन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो लोग वहाँ के हैबिचुअल थे उन रास्तों पर, उन लोगों का रोज़ का आना जाना था। लेकिन आप देख सकते हो कितनी गहरी खाई दिख रही थी नीचे। हम सबको तो बहुत डर लग रहा था यहाँ जाने में, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। इधर जगह पहाड़ों पे जाने का मज़ा ही अलग है और रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर आपको घूमना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा पहाड़ों पे घूमने का। फ़िलहाल मज़ा भी बहुत आ रहा था, डर भी बहुत लग रहा था। और इसी तो बेचारी इतने डर के कारण आंखें बंद करके लेटी रही पूरे रास्ते, उसने आंखें ही नहीं खोली। फिर भैया ने बताया यहाँ पे बारिश के मौसम में तेंदुए वगैरह भी आ जाते हैं, तो उस समय रास्ते बंद कर दिए जाते थोड़े टाइम के लिए। तो हम लोग ये सब यहाँ की बातें पूछते हुए चले जा रहे थे और नीचे देख के सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ के लोगों के लिए तो ये आम बात होती है, लेकिन हम जो बाहर से कहीं जाते हैं घूमने, तो हमारे लिए ये सब नई चीज़ें होती हैं। आप लोगों को ये पहाड़ियाँ, ये नज़ारे कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं बताना। और आप लोग इस जगह पालमपुर गए हो कि नहीं ये भी मुझे बताना। फिर हमने खींची यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़। हम ऊपर पहुँचे, जो कि मैंने सबसे पहले यहाँ का ऊपर पहुँच के वीडियो बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए व्लॉग डालना होता। तो ये देखो, मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं गई क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा गहरा था और मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ पे देख के। फ़िलहाल तो डर तो लग ही रहा था, लेकिन अगर पैराग्लाइडिंग करने को मिल जाती मुझे तो वो बात अलग की थी। जैसे स्टार्टिंग में तो डर सभी को लगता है, और फिर ये जो कि देखने में तो छोटा था, लेकिन भैया बहुत हिम्मती था। और इसकी बातें सुन के ना गाइस बहुत हंसी आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि लाओ इसका भी एक वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि ये बातें भी बहुत अच्छी कर रहा था और डर भी नहीं रहा था। इसका डरने की वजह ये थी कि ये पहले भी एक बार पैराग्लाइडिंग कर चुका था, तो इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और ये बल्कि उससे इनके जो पायलट थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहा था। एक तरीके से इसका नाम क्वेश्चन बैंक ही रख देना चाहिए था हमें। फ़िलहाल आप लोगों में से किसने पैराग्लाइडिंग करी है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो देख के गाइस रियली बहुत डर लग रहा था, लेकिन मन तो कर रहा था थोड़ा मेरा। फिर ये छोटू की बारी आई और ये छोटू वो नीचे पहुंचा देंगे ना पैराशूट में उड़ने के लिए हो गया था रेडी। इसके हाथ में दे दिया गया था कैमरा और मैं इसका वीडियो बना रही थी, एक्साइटेड थी कि देख रही थी कि ये कैसे क्या करने वाले। फ़िलहाल ये छोटू गया उड़। उसके बाद आई अब बच्चों की बारी, तो उनमें जब मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप लोग का जो ओरिजिनल वीडियो है वहाँ का आप लोग ऐसे ही देखना। इतनी दूर से देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें। देखो कितनी दूर से सब लोग एकदम ऊंचाइयों पे जा रहे थे। आप लोग में से कोई ऊंचाइयों से किसी को डर लगता हो तो ज़रूर बताना। भैया तुम उड़ोगे भी, बताओ भैया कैसा लग रहा है। अब मैंने सोचा डर तो नहीं लग रहा भैया तुम्हें? वही भैया कह रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
देखो भैया, देखो देखो कर रहा है। ऊपर कैसे चले जा रहे हो? हवा चली हुई ना तो लिफ्ट हो रहा है। वो हमारे ऊपर चल रहा है। और जो मैं आपको ब्रेक करूँ आप ध्यान से सुनो, उससे कुछ नहीं करना। जस्ट वी हैव टू तो देखो भैया को कैसा लग रहा है। भैया से पूछो, भैया से पूछो, भैया मजा आ रहा है? भैया की सिट्टी पिट्टी गुम है अभी। वो अपना अभी बांध रही है अभी। चलो पीछे हटो। चलो देखने दो भैया को, वो बनाने दो वीडियो इसी। 1 मिनट। वो देखो उड़ा। ओए बाबा रे, पीछे हटे। देखे श्रेया एक बार, बहुत डर लग रहा है। बाय श्रेया। डर तो नहीं लग रहा है श्रेया? हेलो, कह रही डर तो नहीं लग रहा है श्रेया? क्या करना है? नहीं नहीं, हम लोग एकदम ऐसे ही जंप करेंगे। क्यों भैया? एकदम ऐसे ही जंप करेंगे। जंप नहीं करना है, जस्ट वॉक। पैर ऊपर नहीं करने आपने। ये छोटी है तो ये उड़ गई। देखो भैया गया। अरे बाबा रे, चलो बस जैसे भैया चलेगा ना यहाँ से, हम लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे चल के। दीदी चली गई है। उसके बाद दीदी गई। हाँ वो चली गई वहाँ। दीदी अब नीचे मिलेगी। अभी उड़ेगी, देखो हटना पीछे। हट रहे हैं, देखने तो दो भैया का। कहाँ है भैया? उड़ने वाला। पूछो भैया से कैसा लग रहा है? ये कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। तुम भी चलो ना। इसको को अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। तो गाइस जब बच्चों के जाने के बाद, निकलने के बाद हमें भी यहाँ से निकलना था, क्योंकि हमें भी यहाँ से निकलने में, नीचे पहुँचने में लगता टाइम, क्योंकि बच्चे तो अब हमें नीचे ही मिलने वाले थे। देखो भैया उड़ गया। ही हमने भैया से कहा, भैया बोले कि अब आप लोग भी चलिए, क्योंकि हमें भी यहाँ से नीचे पहुँचने में 20 से आधा घंटा लग जाता है नीचे पहुँचने में। फिर हम भी यहाँ से इन लोगों के जाने के बाद नीचे चले, लेकिन श्रेयांश ऊपर से जाके आवाज़ देने लगा, तब तक देखो आवाज़ आने लगी, तो हम लोगों ने देखा कि वो और ऊंचाई पे ऊपर चला गया था। इसी जाना नहीं कहीं। फिर हम लोग यहाँ से निकले और इसी को फिर यहाँ पे लग गई सामने चिप्स का शॉप देख के भूख, तो भैया ने फिर वहाँ से उनके लिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, ऊपर धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने फ़िलहाल चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खाने लेकर हम यहाँ से निकल लिए थे। और गाइस एक चीज़ और थी यहाँ से कि ऊपर आने में तो हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, पर नीचे जाने में इतना डर नहीं लग रहा था। जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने भैया से कहा कि मैं तो बीच में ही बैठूँगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि आने साइड में भी मैं बीच में ही बैठी थी, तब भी मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं रहते साइड भी बीच में ही बैठूँगी, क्योंकि जाते में बहुत गई थी उसी समय और नीचे। आने में उनके 4 पायलट और हम 4-5 लोग थे।
और जाते समय गाड़ी थी, सिर्फ जो ड्राइवर था उसके साथ हमें जाना था, तो गाड़ी थी खाली। फिर हम यहाँ से निकल लिए जल्दी और बच्चे देखा तो वहाँ पे पहले ही पहुँच गए थे। मुझे लगा था कि वही पैराशूट है उसका, उसने बोला था ना उनको ऊपर ले जाने को। हमें दिखाई दे रहा था, भैया वो मैंने है इसका भी एक वीडियो बना लिया। श्रेया को बोल देना चाहिए और घुमा दो ऊपर। ये सब देखकर मुझे भी बहुत मन कर रहा था गाइस, मैंने इसलिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी हमको लगा कि वही बुला रहा है। को पता है ये उड़ने वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रही थी कि नहीं मुझे उड़ना नहीं है, मुझे नीचे चलना है। जब हम वहाँ पे फॉर्म भी भर रहे थे ना, तब भी ईशी कह रही थी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, और इसी वजह से मैं उस शॉप का वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि ईशी को लग रहा था कि वो उड़ने वाली दुकान है और हमें वहाँ पे नहीं जाना है। फिलहाल हम नीचे आ गए थे और बच्चे भी नीचे आ गए थे, और ये था इनका ट्रेनिंग का ग्राउंड, जहाँ पे ये पैराग्लाइडिंग के लिए, उड़ने के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं, और जो भी ऊपर से पैराशूट उड़ के आते हैं वो यहाँ पे लैंड करते हैं। फिर हमने यहाँ से बच्चों को लेकर हम चल दिए, और हमें भी यहाँ से निकलते निकलते गाइस भूख भी लग रही थी, और हमारे ड्राइवर भैया भी कहीं और दूसरे साइड थे। फिर उन्होंने फ़ोन करके यहाँ से बुलाए। देखो एक पैराशूट उड़ भी रहा था गाइस, उड़ के आया भी, क्योंकि जब हम आए थे तो बच्चे पहले ही आ चुके थे, तो हम उनका वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि वहाँ से आने में ना हमें ऊपर से आधे घंटे लग जाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रही थी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ना ट्रेनिंग ले रहे थे पैराग्लाइडिंग की। फिर हम यहाँ से निकले और हमने के पास रास्ते में ये एक जगह पड़ी जहाँ पे हमने सोचा कि हम कुछ फ़ोटो शूट कर लेते हैं। और ये जो आप घास देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा चिकनी है, इस पर चलना बहुत ही मुश्किल था, फिसलन थी इनमें बहुत ज़्यादा। और यहाँ के आराम से बहुत और थी कि यहाँ पे टीन के कोन टाइप के लगे थे, जिनसे कुछ इधर से जाते श्रेया, इधर से संभल के लगा रखे थे। वो क्या था, मुझे तो लग रहा था कि वो रबर है। आप लोगों में से किसी को पता हो तो बताना कि वो क्या चीज़ होती है। और ये जगह थी जहाँ पे सब लोग खाना खाने के लिए रुके थे, और फिर मुझे सामने की जगह बहुत अच्छी लगी, तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो शूट करने आ गई कि मैं थोड़ा सा अपना वीडियो शूट कर लूँ। आप लोगों को ये जगह कैसी लग रही है बताना। मुझे तो अच्छी लग रही थी, तो सोचा कि चलो एक वीडियो शूट ही कर लेते छोटा सा। और फिर हम यहाँ से खाना खा के लिए निकल, क्योंकि हमें आगे ना बैजनाथ मंदिर पड़ता है, और हमें जब यहाँ तक आए तो सोचा कि बैजनाथ बाबा का धाम क्यों ना दर्शन कर लें, भोलेनाथ जी के। फिर हम आ गए थे यहाँ, ये भोलेनाथ जी का बहुत ही पुराना मंदिर था गाइस। यहाँ पे देखो, आपको देखकर ही लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर था, और बहुत बड़े उसमें फैला हुआ था। ये बहुत लंबा रास्ता था इसके अंदर जाने का, बहुत ही घूम के जाना था। चलते चलते तो हम थक गए थे, और यहाँ पे चलने की वजह से ना मेरे पैर में शू बाइट भी हो गई थी। जैसा कि आपको सबको पता है कि मंदिरों के अंदर फ़ोटो और वीडियोस बनाना मना होता है, तो मैंने भी यहाँ का ज़्यादा फ़ोटो और वीडियोस नहीं ली। फिर हम बस जल्दी से दर्शन करके बाहर आ गए, और फिर मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा। जब तक बाहर सब लोग अपनी मंदिर से निकलने के बाद शॉप पे कुछ शॉपिंग कर रहे थे, सब लोग अपने अपने लिए कुछ ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं चलो यहाँ का वीडियो ले लेती हूँ। फिर था हमारा लास्ट, तो गाइस आ गया था वो दिन जब हमें बाहर वापस अपने घर की ओर निकलना था। फिलहाल सुबह हम उठ के अपने आ गए थे, मैं देख रही हूँ अपने होटल में, जहाँ पे हमें नाश्ता के लिए, रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमें नाश्ता मिलता था मॉर्निंग का। फ़िलहाल हम आ गए थे, अभी नाश्ता आने में टाइम था, क्योंकि उस दिन हम बहुत जल्दी उठ के आ गए थे। सुबह नाश्ते का टाइम होता है 9:30 से 10 के बीच का, 9 बजे से 10 के बीच का, और हम आ गए थे यहाँ पे 8:30 बजे, क्योंकि हमें उस दिन चेकआउट करना था और हमें ज्वाला देवी मंदिर जाना था। तो फ़िलहाल अभी इनका नाश्ता लगा नहीं था, तब तक हम लोग वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं यहाँ का भी। ये था यहाँ का पार्किंग लॉट, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी, और बैठने का सिटिंग एरिया तो हमने आपको दिखा ही दिया था, इनका रेस्टोरेंट का, जहाँ पे हमने खाना खाया। फिर नाश्ता वाश्ता करके हम यहाँ फ़िलहाल नाश्ता करके हम यहाँ से निकले, और फिर रास्ता शुरू हो गया था, लो सफ़र शुरू हो गया, और ऋषि को भी बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे भी, लेकिन थोड़ा दुख भी था। जब हम कहीं जाते हैं घूमने और वहाँ से लौटते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो घर तो लौटना ही होता है। फिर हमने भी, मेरा रास्ता शुरू हो गया था यहाँ से, और ये रास्ता ना गाइस बहुत ही ज़्यादा लंबा था, और सबसे मेन बात थी मेरे पैर में हो गए थे एक दिन पहले बैजनाथ धाम में चलते चलते शू बाइट। फिर मैंने यहाँ से एक स्लीपर भी लिया जाके सबसे पहले, फिर स्लीपर लेने के बाद हम यहाँ से फिर निकले, और ये रास्ता ना हमने गलत ले लिया था, जो कि बहुत ही लंबा था और बहुत ही सुनसान सकरा रास्ता था, बहुत पतला वन वे था। यहाँ पे एक जगह पे ऐसा भी हुआ था कि हमारी बस आ रही थी और हमारी गाड़ी एकदम पास में एकदम मोड़ पे आ गई, लेकिन फिर
थैंक गॉड माता रानी कहते हैं ना रक्षा करती है, वैसे फिर इतना गाड़ी घूम जा रही थी, हमारी 2 ही गाड़ियाँ दिख बहुत ही सकरा रास्ता था और बहुत ही डरावना भी लग रहा था कि सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं, बहुत पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे। फ़िलहाल फाइनली हम लोग इस रास्ते पे चले और पूछते पाछते हर जगह पहुँच गए, पहुँचने ही वाले हैं। अभी बार बार भैया से पूछ रहे थे कि भैया आपका कितना दूर रह गया, तो भैया बता रहे थे कि अब थोड़ी दूर रह गया, अब थोड़ी दूर रह गया। उनको भी रास्ता नहीं पता था तो वो भी थोड़ा सा हो रहे थे कि रास्ता मुझे भी नहीं पता है, वो भी इस रास्ते पे नए थे क्योंकि वो कभी इस रास्ते से आए नहीं थे। गूगल से सर्च करके कभी कभी हो जाता है कि हम गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। फिलहाल नज़ारे तो अच्छे ही लग रहे थे, वो कहते हैं ना मंजिल से बेहतर रास्ते होते हैं। तो फिलहाल डर के आके जीत है हमने सोचा और फिलहाल हम चलते रहे। देखो उनको भी दिख रहा होगा कितने पतले पतले सकरे सकरे रास्ते थे और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं फुल एंजॉय कर रही थी, आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही थी बैठी अपना। सब लोग मुझे वैसे रास्ते में बहुत गुस्साते रहते हैं कि तुम हमेशा वीडियो शूट ही करती रहती हो, लेकिन मेरा गाइस काम ही यही है, मुझे ब्लॉगिंग करनी रहती है तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। फिर आगे देखो कितनी अच्छी थी और ये ब्रिज ना बहुत ही पुराना था। यहाँ से भी नीचे वो व्यास नदी जाती है, आप लोगों को जैसे पता है। और फिर एक ही जगह पे आए, यहाँ पे ना बहुत लंबे लंबे पेड़ थे और व्यू बहुत ही अच्छा था, तो हमने कुछ फ़ोटो शूट किया यहाँ पे। फ़ोटो शूट करने के बाद हम फिर यहाँ से चल दिए थे। रास्ते में खाना खाते पीते और मैं फिर यहाँ पे थोड़ा मस्ती के मूड में आ गई थी, तो फिर गाड़ी में जो भी गाना बज रहा था ना मैं उसे सुन के थोड़ा एंजॉय करने लगी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी ना ही वीडियो बना सकते हैं ब्लॉगिंग करते करते, तो थोड़ा सा ऐसे ही एंजॉय कर लेते और गाना गुनगुना के आप लोगों की वीडियो बना लेते, क्योंकि ईशी भी बहुत परेशान करती है ना गाड़ी में, कभी कभी मैं उसको लिए वीडियो नहीं पूरा सही से शूट कर पाती हूँ। फिलहाल देखो आप देख सकते हो कि मुझे कितना मज़ा आ रहा था, गाने को एंजॉय भी कर रही थी मैं, क्योंकि ये जो गाड़ी वाले भैया थे ना हमारे, ये गाने भी बहुत अच्छे अच्छे लगा रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स इन्होंने प्ले किए पूरी गाड़ी में, अच्छे थे ये ड्राइवर हमारे। और देखो कैसे खड़ंजे वाले रास्ते से हम लोग गए थे और यहाँ पे कुछ पेड़ भी बहुत थे, कैक्टस के पेड़ गाइस यहाँ पे बहुत सारे थे और एक पेड़ बहुत ही अजीब था, बहुत लंबे लंबे कैक्टस के पेड़ थे यहाँ पे। और एक पेड़ ना यहाँ पे बहुत ही अजीब था, उसके फल ना बहुत अजीब टाइप के दिख रहे थे। फिर हमें याद आया कि हो सकता है कि ये जहरीले पेड़ हो तो इनको छूना मना है, इसलिए हमने रुका नहीं। फिर फाइनली हम पहुंच गए थे ज्वाला जी, जो कि मुझे पता नहीं था कि ये एक शक्तिपीठ है। जब मैं यहाँ पे पहुंची और मैंने देखा यहाँ पे शक्तिपीठ लिखा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमने चलो मेरा एक शक्तिपीठ का दर्शन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लाइन में लग कुछ ना कुछ बीच में मस्ती कर रही थी। फिर 2.5 घंटे के बाद हमने फाइनली दर्शन किए माता के। यहाँ पे छोटी छोटी पतली पतली सी जोत थी। फिलहाल वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मंदिर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। और फिर हमने वहाँ से निकल के खाया लंगर और प्रसाद। फिर हम निकल लिए घर की तरफ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और एक फिर हमारे साथ ट्रेजेडी हुई कि हमारी एक गाड़ी ना रास्ते में दूसरे वे पे चली गई थी और हम दूसरे वे पे आ गए थे। फिलहाल भैया ने कहा कि हम आगे चल के एक रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे चंडीगढ़ के पास, चंडीगढ़ से पहले। तो हम अब चंडीगढ़ पहुँचे नहीं थे, रास्ते में एक होटल पड़ता है अल्फा इन, तो अब हम वहाँ पे होटल पे पहुँचे। कहाँ जा रही हो? तब तक मैंने सोचा कि सब लोग आ रहे हैं, कहाँ जा रही है शू? वीडियो बना लेती हूँ। ये था यहाँ का बाहर मजा आ रही हो जहाँ पे ट्रैक्टर चला के? था पुराना। उतर आओ नीचे अब। सॉरी, बाय शू बाय। इस पे इसी बैठ के एंजॉय करने लगी, देखने लगी। और यहाँ पे ना बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें थी और ये बाहर का यहाँ का व्यू था जो इन्होंने पंजाबी कल्चर को प्रेजेंट किया। तो फिर मुझे दिखी बिल्ली मौसी, तो मैंने भी सोचा कि चलो इनका भी एक छोटा सा वीडियो ले लेते। फिर ये देखो यहाँ पे ये वॉशरूम था, बहुत ही बड़ा साफ़ सुथरा था ये। और यहाँ पे ये बाहर के नज़ारे थे जिसमें आगे बैल खड़े थे। और देखो इधर, ये देखो इसी ना बैल के पास खड़ी हुई थी। और फिर जैसा और सब जिराफ वगैरह थे। फिर ये यहाँ पर अंदर का था, इसके अंदर उसके बाद ये था यहाँ पे आप पूछें, उसके बाद हैंड वॉश करें। फिर यहाँ पे एक ये कैबिन था जिसमें इनके ओनर बैठे थे और एक रिसेप्शन था। फिर यहाँ पे ना मछली का एक्वेरियम था। और यहाँ पे ना बहुत पुरानी वाइट फिश भी है इसमें, पंजाब में जैसे लोग यूज़ करते हैं। और इन्होंने पंजाबी कल्चर को प्रेजेंट किया था, है ना।
वो पुराने कितना ज़माने अच्छा के लग रहा है, देखो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखी। पुरानी लाइट डेकोरेशन देखो इनका कितना अच्छा था। लाइटिंग अभी पापा वगैरह आने से दीजिए इन्होंने पापा को। डेकोरेशन किया था। अब आप बाकी चीज़ें खुद से देखो और एंजॉय करो। और अगर आप रुक ये वीडियो जाओ। देखना और इसमें आप लोग को क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस करी ना गाइस, ये। आप मुझे ज़रूर बताना। और ये गाड़ी तो आपको याद ही होगी, तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाना था ना जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का। और फिर ये वाली स्कूटर जो कि इतनी लंबी थी। फिर ये दो मैडम यहाँ पे स्वागत के लिए खड़ी थी। और बाकी सब आप लोग खुद से देखो और इन नोटिस करना कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर जब मैं लाइव आती हूँ तो प्लीज़ यहाँ का जिक्र ज़रूर करना कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी, अभी आपको आई क्या-क्या मम्मा। अच्छा लगा। 1 मिनट आती हूँ। हमारी गाड़ी एक पीछे रह गई थी गाइस और हमें बहुत लेट हो रहा था। फिलहाल हम इनका वेट कर रहे थे कि वो सब आ जाएं। इसके अंदर भी गाइस ना एक एसी रूम था जहाँ पे हम कुछ बैठ के खाना था। फिलहाल आप ये सब नोटिस करते रहिएगा, बाकी मैं अपनी बातें करती रह रही हूँ आपसे। और हमें गाइस ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था कि सब लोग आ जाए फिर हम निकले, क्योंकि हमारी ट्रेन भी ना 9 बजे की थी और 6 साढ़े 6 हमें यहीं बज गया था। क्योंकि आगे आप लोग जानते हो कि ट्रैफिक कब मिल जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता। फ़िलहाल हमें आगे ट्रैफिक मिल भी गया था। और आप लोगों को बताएं कि हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई लास्ट में, उसका वीडियो मैं नहीं अभी बता देती हूँ वो बात, क्योंकि मैं आगे नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हमारी ट्रेन छूटते बच्ची, क्योंकि हम एकदम गाड़ी में ना लास्ट में यहाँ से निकलते हमें ना बहुत लेट हो गया था, तो जाम भी लग गया था रास्ते में और हम एक सेकंड पे पहुँचे। और बैठो बैठो देखिए बैठो, ऐसे ट्रैफिक इधर इस पे आगे बैठो, आगे 200 मीटर पे इतना डर लग रहा था कि ऐसा ना हो हमारी ट्रेन छूट जाए। फाइनली हम ट्रेन पे जब पहुँचे तो बस जैसे देखो बैठो, चढ़े पहले अपने इधर सही वाले में बैठो और ट्रेन चल रही थी। देखो यहाँ पे ईशी ना कितना एंजॉय कर रही है पुरानी जीप पे चढ़ के, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर उसके पापा आए फाइनली और हम लोगों ने यहाँ से नाश्ता करके हम निकले। तो गाइज़ आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोगों ने यहाँ पे ना क्या क्या चीज़ें नोटिस करी। और फिर यहाँ की पंजाब की लस्सी तो फेमस होती है, तो हमने सोचा कि चलो हम लस्सी भी पी लेते, लेकिन मुझे लस्सी पी के मुझे यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा था वो पीतल के गिलास में लस्सी पीनी, लेकिन उन्होंने कांच के गिलास में लस्सी पी। चलो जो भी था, फिर हम यहाँ से निकल लिए और हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो हम गाड़ी से निकल सकते हैं। और जब मैं यहाँ पे गेट के पास आके खड़ी हुई ना, तो मैं तब भी प्रोसेस कर ही रही थी। उन्होंने मेरा साथ वाले, क्योंकि यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो रहे थे। तो श्रेया कैसा लगा ट्रिप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ईशु दीदी को मिस करोगे? इसी से भी कितना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो अच्छा नहीं लगता है, ये किसी से जब मिलो तो बहुत अच्छा फील आता है कुछ लोगों से। और फिलहाल सनसेट हो गया था और हमें घर की तरफ चलना था और अब बहुत टेंशन हो गई थी गाइस। इसके आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था और अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि गाड़ी फिर से पीछे हो गई थी और उनको आने में लग रहा था टाइम। और अब जब तक गाड़ी में पहुँचते तक तो मेरा दिमाग ही ख़राब हुआ जा रहा था। गाइस अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर